स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो बीटेक का प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से आपका बीटेक का एडमिशन होता है, रियलिटी क्या है इस यूनिवर्सिटी का, और इसको हम लोग अनडिस्प्यूटेड आरओआई किंग क्यों कहते हैं, आरओआई के मामले में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों माना जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो है आपका टॉप आईआईटीज टॉप एनआईटीज को भी छोड़ के इसको क्यों प्रेफर करते हैं। तो इतना खास क्या है इस यूनिवर्सिटी में जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये, और बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब इसको क्यों प्रेफर करते हैं, और इसमें एडमिशन लेना इतना टफ क्यों है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी का पूरा रिव्यू करेंगे और आपको पता चल सके ताकि कि इस यूनिवर्सिटी में जाना कितना वर्थ इट है और कितना इजी और कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे एडमिशन लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो कैंपस का बात करेंगे तो ये 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा इसका हो चुका है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है और लोकेशन जो है इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, और रैंकिंग्स का बात किया जाए, पब्लिक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में #1 रैंकिंग आता है, और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ओवरऑल में इसका 9 रैंक आता है, और जो आपका इंजीनियरिंग है उसमें भी आपको 18 रैंक देखने को मिलता है। तो मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप इंस्टीट्यूशन है, उससे भी अच्छा रैंकिंग जो है इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी शानदार सा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो जो हावड़ा जंक्शन है उससे आपका बस 15 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट वगैरह, लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोलकाता एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलप सिटी है। तो आपको पता होगा उसका, आपका उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, और ओवरऑल कोलकाता थोड़ा सा आपका अफोर्डेबल सिटी भी है, तो वहाँ पर आप जाके ईजिली रह सकते हैं कम खर्च में भी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस और ब्रांचेस का। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस जो है आपको, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल जेडब्ल्यू मेंस का या फिर एडवांस का एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको WBJW जो है आपका वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, और स्ट्रिक्टली बस उसी के थ्रू मिलेगा, और किसी के थ्रू आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स का बात करें तो 90% सीट जो है आपका वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और 10% सीट्स ही जो है आपका ऑल इंडिया कोटा पे आपका अवेलेबल रहता है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसका एग्ज़ाम देते हैं, और बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको जो है यहाँ पे बहुत ही एकदम टॉप रैंक पे आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के ब्रांचेस का बात किया जाए तो टॉप टायर ब्रांचेस में आपका सीएससी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, कोर ब्रांचेस में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और केमिकल आ जाता है, और स्पेशलाइज्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, पावर, फूड टेक, फार्माटेक, प्रिंटिंग, ये सब आपके अलग अलग ब्रांचेस जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांच ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बट अगर आप जो है सीएससी और आईटी में जा सकते हैं तो आपको जो है बहुत ही एकदम शानदार दमदार पैकेज मिलने का बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी जो है वो रहता है। ठीक है, पैकेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे कि एक इस स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना हाई पैकेजेस कैसे ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है आपका WBJW का है। ठीक है, ये आपका मेन जेडब्ल्यू का नहीं है। ठीक है, तो WBJW का रैंक आपको कितना लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सीएससी ब्रांच में चाहिए और होम स्टेट के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको होम स्टेट का होने के बाद भी जिसको 90% रिजर्वेशन मिलता है, उसमें भी आपको टॉप 80 स्टूडेंट पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें आपका रैंक जो है अंडर 80 रहना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन का बात किया जाए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करें तो आप होम स्टेट में 260 तक लाते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे तो आपको 100 के आसपास जो है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन या फिर फूड टेक्नोलॉजी जो अलग ब्रांचेस है उसमें 2000 से 2100 तक आपको मिल जाएगा, और सेम ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको उसी तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, नीचे ही मिलेगा। ठीक है, और जो प्रिंटिंग जो आपका इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत कम, मतलब 1000 रैंक के अंदर आप ऑल इंडिया में ला सकते हैं, वैसे ही आपका 2000 2500 तक आपको होम स्टेट में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो आपको मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा कि आप जो है 200 रैंक के अंदर आइए, तभी जाके आपको टॉप ब्रांचेस पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं, 10% कोटा में एडमिशन चाहिए, तो आपको जो निचले ब्रांचेस है उसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको 1000 रैंक के अंदर जो है लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको कोई एक ब्रांच जो है यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है,
बहुत ही रेयर केसेस रहता है कि आपको उससे कम में 1000-2000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कोई भी एडमिशन यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में। तो इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन मिल पाएगा। उसको हम लोग आरओआई किंग क्यों कहते हैं, ठीक है। आरओआई किंग कहने का रीज़न क्या है, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर सुन के आप एकदम शॉक हो जाएंगे। तो टोटल बीटेक का जो ट्यूशन फीस है आपका एंटायर 4 ईयर्स का, वो आपका 10 से 15 हज़ार के बीच में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 10-15 हज़ार आप समझ रहे हैं कितना कम है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि आपको 20-25 लाख का फीस लेते हैं प्राइवेट वाले, बट पैकेज कितना देते हैं 4 लाख 5 लाख, वो आपका वो भी श्योर नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप 10-15 हज़ार भी फीस देंगे तो भी आपको 10-12 लाख का पैकेज मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। और लिविंग कॉस्ट भी बहुत कम है। कोलकाता जो है आपका, उसमें मुंबई दिल्ली बेंगलोर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही कम लिविंग कॉस्ट पे आप यहाँ पे रह सकते हैं। ईजिली आपको यहाँ पे मतलब रहने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट का बात किया जाए, हाईएस्ट पैकेज आपका देखेंगे 1.8 करोड़, ठीक है। 1.8 सीआर का हाईएस्ट पैकेज है। ओवरऑल एवरेज देखेंगे, ठीक है, सारा ब्रांचेस का एवरेज 10 to 12 एलपीए है, जो कि बहुत ही शानदार है। और मीडियन पैकेज, जो कि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिलता है, ठीक है। मीडियन मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे को जो पैकेज मिलता है वो है आपका 14 एलपीए। तो मतलब 14 एलपीए तक आपको मीडियन पैकेज देखने को मिलता है, वो भी यूजी प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी शानदार है। और प्लेसमेंट रेट आपको देखने को मिलता है 90% से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है, ठीक है। 90% मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी है, 10 में से 9 लोग को प्लेसमेंट यहाँ पे लग ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आपको यहाँ पे विजिट करते हैं और बहुत सारे ऑफर्स जो है वो लोग देते हैं। तो 90% का प्लेसमेंट रेट रहना और इतना अच्छा पैकेज रहना काफ़ी एकदम अलग चीज़ होता है, वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रांच वाइज अगर हम लोग देखेंगे एवरेज पैकेज वगैरह कैसा रहता है, तो ब्रांच एवरेज देखेंगे अगर एलपीए में, तो सीएससी का आपका 23.7 एवरेज एलपीए है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज आपका 23 लाख का है सीएससी का, आप समझ सकते हैं। और मीडियन पैकेज आपका 20 लाख का है, ठीक है। और प्लेसमेंट रेट देखेंगे 94%, ठीक है। मतलब कि बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट यहाँ पे ना लग पाए। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करेंगे 20 एलपीए का एवरेज है, इलेक्ट्रिकल का 12 एलपीए का है, मैकेनिकल का 7 और सिविल का 6 एलपीए का एवरेज आपको देखने मिलता है, ठीक है। ये टॉप पैकेजेस नहीं देख रहे हैं आप, ये एवरेज पैकेजेस है। उसका टॉप रिक्रूटर्स का बात करें कि कौन कौन से टॉप कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डीशो, सैमसंग, एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये सब जो भी आपके बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, सब यहाँ पे आके रिक्रूट करते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे रिक्रूटर्स की कमी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे रिक्रूटिंग कल्चर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल बात करेंगे प्रोस कॉन्स क्या है इसका, तो जो इनके प्रोस है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका आरओआई का बात करेंगे, अनमैच्ड, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी चले जाइए, ठीक है। इससे अच्छा, इससे सस्ता आपको इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। और मिलता भी है अगर इससे सस्ता, तो वो जो है आपको इस तरह का पैकेज कभी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे बस 15,000 रुपये खर्च करके आप जो है मिलियंस का पैकेज जो है उठा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी शानदार चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो आपको पीयर ग्रुप जो है बहुत ही अच्छे मिलने वाले, जो आपके दोस्त होंगे वो सब भी एकदम टॉप रैंकर्स होंगे। तो आपको जो है मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और काफ़ी लेगेसी है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एलुमनी नेटवर्क जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जो आपका एकदम बेस्ट माना जाता है, जो आपका लोअर टायर के एनआईटी आईआईटी है, ठीक है, जो न्यू आईआईटीज़ है, तो उनसे बेटर आपका इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत लोग हैं इसलिए इसको भी चूज़ करते हैं। और जो इसका नेगेटिव चीज़ें है, क्या नेगेटिव चीज़ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा पुराना देखने को मिलता है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि पुराना कैंपस है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, ठीक है। और हॉस्टल सीट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो आपको पीजी वगैरह में रहना पड़ सकता है। बाकी आपका ग्लोबल ब्रांड वैल्यू जो है आपका थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्योंकि अगर आईआईटी का टेक जो है आपका बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो आईआईटी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा चलता है, बट आपको इस तरह से जादवपुर यूनिवर्सिटी का ग्लोबल ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए काफ़ी शानदार है। अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो मैं कहूँगा कि बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे चले जाइए। और अगर आपको टॉप ब्रांचेस सीएससी या फिर आईटी मिल जाता है, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जाना चाहते हैं, एकदम बहुत ही कम पैसे में अपना कोर्स कंप्लीट करके एकदम बड़ा पैकेज उठाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और उनको डबल सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहे तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर कुछ भी रहता है तो हम जो है आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।